बॉस, हमें यहाँ कोई देख लेगा नहीं। शालिनी, तुम चिंता मत करो, हमें यहाँ इस कार में कोई नहीं देखेगा। उसके बाद हम दोनों ने अपना सब कुछ खोल दिया और वही कार के अंदर ही शुरू हो गए। लेकिन फिर, हेलो दोस्तों, मेरा नाम शालिनी है, उम्र 25 साल, एक साधारण सी लड़की, जो दिल्ली के एक कॉर्पोरेट ऑफिस में जूनियर एग्जीक्यूटिव की नौकरी करती है। काम के शुरुआती दिनों में बस यही सपना था कि समय से ऑफिस जाऊं, अपना काम करूं और फिर घर लौट आऊं। लेकिन धीरे धीरे कुछ चीजें बदलने लगीं। हमारे ऑफिस के एमडी विक्रम मेहरा, एक ऐसा नाम जो हर लड़की के दिल की धड़कनों में कहीं ना कहीं धंसा होता। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थे, रहस्यमय भी थे। वो अपनी जगह से ज्यादा हिलते नहीं थे, लेकिन अगर कभी उनका चेहरा मेरी तरफ उठता था, तो उनकी आंखें कुछ कहती थीं। कोई भी लड़की यह माने या ना माने, मगर विक्रम सर का मुझे देखना कुछ अलग था। कई बार ऐसा हुआ कि मीटिंग रूम में सब लोग बैठे होते और सर अपनी बात रखते, लेकिन उनकी नज़रें बस मुझ पर पड़ रही होती। उनके बोलने का तरीका, आंखों की चाल और उनके होठों के बीच आती वो हल्की मुस्कान, मैं समझ नहीं पाती थी कि वो सब कुछ काम से जुड़ा है या मुझसे। एक दिन शाम को मीटिंग लेट हो गई। बारिश हो रही थी और मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं ऑफिस से जल्दी निकल जाऊं। लेकिन सर ने मुझे रोक लिया। शालिनी, उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कहा, इतनी बारिश में निकलोगी कैसे? कोई पर्सनल ट्रांसपोर्ट है तुम्हारे पास? मैंने हिचकिचाकर सिर हिलाया, नहीं सर, ऑटो लूंगी। ऑटो? वो मुस्कुराए, इतनी बारिश में तो ऑटो वाले खुद छाता लेकर बैठे होंगे। मैं हंसी नहीं, बस झेप गई। ठीक है, उन्होंने कहा, तुम्हें मैं छोड़ देता हूँ। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। सर, अब मेरी आवाज़ हल्की कांप रही थी। हाँ, टेंशन मत लो, ऑफिस कार है और ड्राइवर नहीं आया आज। मैं खुद चला लूंगा। मैंने सिर झुका लिया। शायद कहीं ना कहीं मैं यही चाहती भी थी। 5 मिनट में हम दोनों ऑफिस की पार्किंग में थे। कार बिल्कुल काली, बड़ी एसयूवी थी। अंदर डार्क ब्राउन इंटीरियर और हल्की सी डिफ्यूज लाइट जल रही थी। बाहर बारिश और अंदर सन्नाटा। मैं पीछे बैठी, सर ड्राइविंग सीट पर थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की, उन्होंने रियर व्यू मिरर को मेरी तरफ मोड़ा और कुछ देर तक देखते रहे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कंफर्टेबल हो? उन्होंने पूछा। जी सर, पक्का। मैंने फिर सिर हिलाया। कार धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ने लगी। बाहर बारिश की बूंदें शीशों पर कुछ लिखती जा रही थीं। अंदर सिर्फ गाड़ी की आवाज़ थी और हमारी चुप्पी। कुछ देर बाद उन्होंने धीमी आवाज़ में पूछा, शालिनी, तुम मुझसे डरती हो? मैं चौंकी। जी, मतलब, जब भी तुमसे बात करता हूँ, तुम्हारा चेहरा थोड़ा सख्त हो जाता है, जैसे कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पाती। मैंने सांस खींची और बाहर देखने लगी। लेकिन सर रुके नहीं। क्या कभी ऐसा लगा कि मैं तुम्हें गलत नज़र से देखता हूँ? अब मैं अंदर तक हिल गई। यह क्या पूछ रहे थे? क्या वो मेरे मन की बात पढ़ चुके थे? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। सच? उन्होंने फिर शीशे से मेरी तरफ देखा। हाँ, सच। अच्छा, उन्होंने गाड़ी एक खाली जगह पर रोक दी। तो फिर तुम मुझसे भागती क्यों नहीं? शायद आप मुझे ज्यादा अच्छे से पढ़ लेते हैं और मैं खुद से ही डर जाती हूँ। वो मुस्कुरा दिए। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, शालिनी, उन्होंने कहा, बल्कि तुम्हें बचाना चाहता हूँ। बचाना? मैं थोड़ी और सिहर गई। किससे? खुद से, उन्होंने धीरे से कहा। उसके बाद उन्होंने गाड़ी फिर चलानी शुरू कर दी, पर अब कुछ बदला हुआ था। वो मेरी ओर ऐसे देख रहे थे जैसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे। अचानक उन्होंने रेडियो ऑन कर दिया। एक धीमा सा रोमांटिक गाना बज रहा था। कार का माहौल और भी मध्यम हो गया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। फिर उन्होंने कहा, शालिनी, तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ अकेला क्यों बैठा हूँ आज? मैंने चुपचाप सिर हिलाया, नहीं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ वही हो जो मेरी छोटी बहन के साथ हुआ था। मेरे माथे की सल्फटें गहरी हो गईं। उसने भी ऐसे ही एक रात अपने बॉस पर भरोसा किया था, लेकिन वो उसे एक होटल रूम में ले गया और फिर मैंने हाथ उसके कंधे पर रख दिया। सर, मैं आपके साथ हूँ और मुझे डर नहीं है, क्योंकि आप वैसे नहीं हैं।
वो पहली बार मेरी आंखों में सीधे देखने लगे। मैं तुम्हें ऑफिस में बहुत बार देखता हूँ, शालिनी, लेकिन कभी नजरों से नहीं, तुम्हारे दर्द को देखता हूँ। तुम्हारी चुप्पी में जो चीख होती है ना, उसे समझता हूँ। मैंने खुद को थामे रखा। अब मैं हिल चुकी थी। उन्होंने कार रोक दी। ये तुम्हारा घर है। हाँ, अगर कभी किसी ने तुम्हें तकलीफ दी तो याद रखना मैं हूँ। मैंने कार का दरवाजा खोला, लेकिन निकलने से पहले मैंने पीछे मुड़कर पूछा, सर, क्या मैं कभी आपको सिर्फ विक्रम कह सकती हूँ? वो चुप रहे, बस मुस्कुरा दिए। उस रात के बाद कुछ तो बदल गया था। मैंने खुद को बदलते देखा, अपने कपड़े पहनने के अंदाज में, चलने के ढंग में और उस निगाह में भी, जो अब रोज सुबह उसे दरवाजे से अंदर आते देखती थी। विक्रम सर वो अब सिर्फ बॉस नहीं रह गए थे। मुझे लगता था मैं उनके सामने खड़ी होकर भी खुद को छुपाना चाहती थी और शायद दिखाना भी। अगले दिन ऑफिस में जब वो मेरी डेस्क के पास रुके, उनकी नज़र कुछ सेकंड ज्यादा टिक गई। मेरी साड़ी का पल्लू थोड़ा ढीला था, कॉलर बोन हल्का सा झांक रहा था और वो देखते रहे। उनकी नज़रें मेरी त्वचा को नहीं, मेरे डर और झिझक को पड़ रही थीं। शालिनी, कॉन्फ्रेंस रूम में आओ, प्रेजेंटेशन पर बात करनी है। उनकी आवाज़ शांत थी, लेकिन टोन में कुछ ऐसा था जो धड़कनों को धीमा नहीं होने देता। मैं उठी, मेरे पांव खुद ब खुद उनके पीछे चलने लगे। कॉन्फ्रेंस रूम में हल्की सी रोशनी थी। बाहर की लाइट्स बंद थीं, अंदर सिर्फ एक लैपटॉप की ब्लू स्क्रीन जल रही थी। बैठो, उन्होंने कहा। मैं कुर्सी पर बैठ गई और जैसे ही उन्होंने अपना कोट उतारा, उनकी कमीज की पहली बटन खुल गई, शायद जाने अनजाने। लेकिन मेरे हाथ ठंडे हो गए। कल रात, उन्होंने कहा, कार की पिछली सीट पर तुम बहुत चुप थी। ऐसा क्यों? मैंने कुछ पल चुप। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करे और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह के वीडियो आपको डेली मिलेंगे।